नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि वाराणसी में इस समय श्रद्धालुओं का जो रेला है देश के विभिन्न भागों से चला आ रहा है। गंगा आरती का समय हो रहा है चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर 1 तारीख को मतदान होना है। देश के कुछ और राज्यों में जो कुछ सीटें बची हैं जहाँ पर अभी 6ठे और 7वें चरण का मतदान होना है। मेरे साथ स्थानीय लोग भी हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशव झा हुआ सर। जी, आप यहीं से हैं, काशी से हैं? मैं तो सर अभी दिल्ली से आया हूँ, आज ही आया हूँ। जी जी जी। तो दिल्ली में तो अभी मतदान होना है। जी, तो क्या लग रहा है आपको देश भर में माहौल? देखिए, देश भर में तो सिर्फ बीजेपी का माहौल है। जो काम हुआ है देश में जी। उसके हिसाब से बीजेपी के सिवा कोई नहीं है टक्कर में। जी। बाकी जो लोग भ्रम में है जी। उनको भ्रम में ही रहने दीजिए। जी। 4 तारीख को जब सारा नतीजा आएगा जी। तो लोगों को पता चल जाएगा। अभी हम लोग भी इधर से आ रहे थे, देखे सारा कुछ। जी। तो जो बनारस का नज़ारा है, जो व्यवस्था हुआ है, जो मोदी जी ने किया है, इससे पहले इस टाइप का बनारस नहीं था, ऐसा बनारस नहीं था। जी जी। तो आपको लगता है कि बनारस की जो दिव्यता है और भव्यता है वो निखर चुकी है? देखिए, जो लोग बनारस में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जो ये सारे वातावरण को देख रहे हैं और उनके अंदर थोड़ा भी ये सब देखने के बाद पता चलता होगा कि किसने ये काम किया है, तो इसका पूरा 100 का 100% मोदी जी को ही ये जाना चाहिए, सारा क्रेडिट। और हमारे हिसाब से बनारस से बहुत बहुमत से वो जीतेंगे। बनारस से बहुत बहुमत जी। और दिल्ली से आप आए हैं। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी भी बड़ा जोर शोर से प्रचार कर रही है, कह रही है मोदी जी हमको परेशान करते हैं। क्या लग रहा है वहाँ पर? देखिए सर, जब लोगों को आप फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं, लोगों को आम आदमी पार्टी जो है सो भ्रमित कर दिया है। जैसे हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, बच्चा पढ़ेगा तो उसका काम होगा कि मेरा होगा, और उसको हम टॉफी देकर 10 रुपया देकर घूस देकर भेजेंगे। ऐसे जनता को घूस दे देकर आम आदमी पार्टी जो है ना सो उसको भ्रमित कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि 850 रुपया हम देंगे प्रति माह। क्या देश बेच कर राहुल गांधी देंगे? ये पैसा आएगा कहाँ से? जो आज महंगाई है उससे ज़्यादा महंगाई होगा। ये राहुल गांधी युवा से लेकर जितने भी आदमी सबको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो कभी भी उनको मतदान नहीं करेंगे। और आपको लगता है कि मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? मोदी जी ने काम किया है, उनको आना ही पड़ेगा, उनको आना ही चाहिए। आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। जो सच्चाई है। हम लोग भी इससे पहले 10 साल पहले नहीं जानते थे कि कोई दूसरा पार्टी है, कांग्रेस को ही वोट दिए है। मेरा भी 30+ है। इससे पहले मैं कांग्रेस का ही नाम लेता था। जब काम देश में विकास देखा, समझा, ज्ञान हुआ, तब से बीजेपी के सिवा दूसरा पार्टी को हम लोग कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि काम मैं कर रहा हूँ तो अपने मेहनत से कमा के खा रहा हूँ। मुझे बीजेपी भी नहीं दे रही है, कांग्रेस भी नहीं दे रही है, लेकिन देश सुरक्षा है तो सिर्फ बीजेपी के हाथों में। और बीजेपी ने जो विकास किया है वैसा विकास किसी ने नहीं किया है। ये लोग जो समझदार है वो उनके साथ होंगे। जी बिल्कुल। जी भैया, आप बताइए क्या लग रहा है? मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं, बताइए? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है 400 पार कर जाएंगे मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, 400 पार करेंगे ही करेंगे। ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा सर, आपको भी। जी भैया, काशी का क्या माहौल लग रहा है चुनावी, ये बताइए? ये काशी का जो चुनावी माहौल है, यहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं और हर बार से अधिक मतों से इस बार विजयी होंगे। आपको लगता है कि जो 10 साल का मोदी जी का कामकाज रहा है, एक सांसद के नाते उन्होंने वो संतोषजनक रहा है? मोदी जी का जो 10 सालों का कार्यकाल रहा है, सांसद ही नहीं उससे बढ़कर कहीं आगे जो है बहुत हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। जी। और देश भर में जिस तरीके से बीजेपी के लिए हम 400 पार करेंगे, आपको लगता है कि ओवरऑल जो बीजेपी की सीटें 2019 से इस बार बढ़कर आएंगी? नहीं, सीटें जो है बढ़ के आएगी ये तो नहीं कह सकते, और 400 पार भी नहीं कह सकते। बशर्ते सरकार बनेगी, सरकार बीजेपी की। आपका कहना है कि विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो टक्कर दे रहा है, यानी कि इन चुनाव? नहीं, टक्कर विपक्ष नहीं दे रहा है। कुछ अपनी नीतियों के चलते कम वोट पाएंगे, ऐसा नहीं है विपक्ष टक्कर दे रहा है। विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा किसी भी। ऐसी कौन सी नीतियाँ जो आपको लगता है कि अगले कार्यकाल में उनको ध्यान में रखना चाहिए कि इस पर काम हो? सबसे पहले शिक्षा नीति। जी, शिक्षा नीति इनकी जो है कुछ है वो समझ से परे है। जी। नई शिक्षा नीति में कुछ चीज़ें जो है ऐसे हैं जिनको लागू नहीं करना चाहिए था, जिससे आगे चल करके युवाओं के साथ बहुत सारी समस्या हो। जी। और पेपर लीक और फीस में बढ़ोतरी, ये पेपर लीक इत्यादि पे इन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें सरकार की कोई सहभागिता नहीं है। जी। और क्या मुद्दे हैं ऐसे जो आप चाहेंगे अगली सरकार जिन पर खास तौर पर ध्यान दे? युवाओं के लिए जो है रोजगार और शिक्षा अच्छा हो, बस ये दो।
स्वास्थ्य पे इन्होंने ध्यान दिया ही है, स्वास्थ्य के लिए कर भी रहे हैं। बाकी सभी कार्य इनके सर्वोपरि रहा है, अच्छा रहा है। और काशी के लिए इन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता था, न कर पाएगा भविष्य में। जी, आप लोग प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आए हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए वाराणसी में? इलेक्शन क्षेत्र में हाँ, he seems to be the prominent Prime Minister of India, and he comes again and again and again. अच्छा। He will come surely again. He will do his level best to our country. जी। He is the only man who is nothing but Hanuman. जी, हनुमान जी हैं। Yes. जी, तो 400 पार होगा, 400 सीट्स अबव आएगा मोदी जी का? 350 or 400 seats above. ओके जी, आपको क्या लगता है मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? He is doing very good actually. जी So whatever he is doing, no. So it is for the nation. It is not for self. जी। So whatever the leaders who are there, whether it is from Congress, जी। so it is completely scam related things. Whatever the government it was presented. जी So now whatever the Modi ji government is there, it is completely a people का government है. जी So सबका है, like it is like people government. और आपको लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में खास तौर पर सनातन धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और जो हमारे धर्म स्थल हैं उनका विकास हुआ है? Yeah, he is the one who established our previous ancient dharma again. So actually, whatever the Hindu dharma is there, no, it was getting old and old. Like it was dominated by some other things. So, but he is the one who properly make it to happen, and he developed Varanasi very well, and he is the main person. Because of him only we are prominent to see that Ayodhya temple established. So almost 40 to 50 years struggle is there behind that, and because of him only it was happened. Without him it is not even going to happen. And so I request everyone to vote BJP for the bright nation and for bright future of the youth. तो आप लोग कहाँ, आंध्रा से तेलंगाना से? हम आंध्रा से हैं। आंध्रा से है ना? हाँ। ये बताइए कि मोदी जी को इस बार साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, पूरी हो रही हैं इस बार? हाँ, हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी डायरेक्ट का होने के जरूर नहीं है, लेकिन मोदी जी टाइप किया था ना, वो कुटमी वाला, वो हाँ टीडीपी, वो अभी चल जाएगा, अभी जो हाँ इट विल विन डेफिनेटली, एंड टीडीपी बीजेपी जनसेना गवर्नमेंट विल फॉर्म, एंड एनीवे इट इज सिंपली बीजेपी गवर्नमेंट ओनली. राहुल गांधी भी वोट मांग रहे हैं, तो क्या बात कहते हैं? राहुल गांधी కూడా మంచోడే. मोदी जी का सरकार आना चाहिए? మోడీకి अच्छा है. मोदी जी का गवर्नमेंट आना चाहिए? వేసాం. जी వేసాం. जी ఓటు మోడీకి వేసాం. अरे क्या बात है, एक बार दोबारा से अरे मोदी जी के लिए सीटी बजा दी, वाह क्या बात है. भारत माता के మోడీ మోడీ. मोदी अच्छा जी, मोदी जी का मोदी के जय जी जी जय 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 जय. जी भैया, देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 2 चरणों का मतदान बाकी है. अब तक जो मतदान हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी दक्षिण में साफ है, उत्तर में हाफ है. वहीं बीजेपी कह रही है कि हमारे 270 सीटें हम जीत चुके हैं अब वो तक. सब खोखले बातें हैं. अभी तक के चुनाव में मोदी जी 400 पार कर चुके हैं. 400 पार कर चुके हैं. जी, और जी, मोदी की सरकार बनना तय है, और यहाँ से तो इस बार 10 लाख वोटों जीतेंगे मोदी जी. जी जी इसमें कहीं कोई संशय नहीं है. जी भारत में सरकार मोदी जी की बन रही है. जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे. जी. विपक्ष 2034 की तैयारी करे, 29 में कोई उपाय नहीं अच्छा, है. 29 में भी कोई उपाय नहीं है. नहीं। जी, तो आप लोगों को क्या लगता है, जो भाई साहब कह रहे हैं 400 पार कर चुके हैं? 400 इस बार जो होगा वो 400 पार होगा. जी जी भैया. 400 पार हो जी गया. भैया. लेकिन जो राहुल गांधी है बार बार कह रहे हैं मैं मोदी जी को 140 सीटों के लिए तरसा दूंगा. राहुल गांधी पहले अपना विपक्ष का नेता का कुर्सी तो बचा ले, पहले ये बात है, वो अपना कुर्सी बचा ले, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं. जी. वो तो लगता है इस बार विपक्ष का नेता का कुर्सी भी उनको नहीं मिलेगा. वो भी इस बार 2 जगह से लड़ रहे हैं, शायद बाय नॉट से जीत जाए. हमको तो लगता नहीं है कि वहाँ से भी इस बार जीत पाएंगे वो. जी. और खासतौर पे हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं उस पे हमारे युवाओं का जो आगमन है वो काफ़ी बढ़ गया है. आपको लगता है कि मोदी जी ने सनातन संस्कृति, हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसकी तरफ लोगों को बहुत आकर्षित किया है? बिल्कुल उन्होंने जोड़ा है. हमारे सनातन संस्कृति को आगे किया है. कई मंदिरों में काम हुआ है. यहाँ देख लीजिए बाबा का मंदिर का, अभी विंध्याचल
वहाँ का मंदिर देख लीजिए और बहुत सारे मंदिरों में काम हो रहा है। राम मंदिर बन गया और धर्म के आधार पे धर्म के सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। और इस राम मंदिर के मुद्दे पे बहुत ज्यादा वोट उनको इस बार मिल रहा है और ये आगे बढ़ता रहे। धर्म संस्कृति हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो जनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट है और उम्मीद कर रही है कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल जो परिणाम है वो तो 4 जून को ही आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।